हम सब चाहते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स 2x, 5x या इवन 10x हो जाएं। फेमस इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला के टाइटन स्टॉक की तरह ही हमारे पास कुछ ऐसे मल्टी बैगर्स आ जाएं जो हमें करोड़पति बना दें। लेकिन कुछ बेसिक गलतियों की वजह से हमारे हाथ से सारे मल्टी बैगर स्टॉक्स निकल जाते हैं और रह जाते हैं सिर्फ ऐसे स्टॉक्स। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। हमें लगता है राकेश झुनझुनवाला कितने ज्यादा स्मार्ट थे जिन्होंने सीधा टाइटन के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की और वो इतना बड़ा मल्टी बैगर बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाइटन के अलावा उन्होंने DHFL में भी इन्वेस्टमेंट की थी जिसमें उन्हें बहुत ज्यादा लॉसेस हुए थे और उनके कई सारे स्टॉक्स हैं जिनमें उन्हें काफी हैवी लॉसेस लेने पड़े थे। स्मार्टनेस सिर्फ टाइटन जैसे अच्छे स्टॉक को चूज करने की ही नहीं थी, स्मार्टनेस थी अपने पोर्टफोलियो के सबसे बेस्ट स्टॉक में इन्वेस्टेड रहने की। स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। यहां पर अच्छे से अच्छा इन्वेस्टर मल्टी बैगर्स को एक्यूरेटली नहीं चूज कर सकता है। एक अच्छा इन्वेस्टर सिर्फ अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकता है अच्छे स्टॉक्स को चूज करके। जिस स्टॉक ने मल्टी बैगर बनना होगा वो खुद सामने आ जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन के बाद आती है एक और बेसिक गलती और वो है इस वीडियो को लाइक ना करना। आई मीन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में गलतियां करना। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स को सिखाया जाता है प्रॉफिट बुकिंग। अगर स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुक नहीं किया तो स्टॉक मार्केट का आखिर क्या फायदा? क्योंकि जब तक पैसा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से रियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं बन जाता है तब तक प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जरा ध्यान से सोचिए, किसी स्टॉक को 10x होने के लिए उसे पहले 5x होना पड़ेगा, 5x होने के लिए पहले 2x होना पड़ेगा, 2x होने के लिए 50% बढ़ना पड़ेगा। अगर आप प्रॉफिट बुकिंग के नाम पर हर एक स्टॉक को 15 से 20% बढ़ते ही बेच देंगे तो क्या आपका कोई स्टॉक मल्टी बैगर बन पाएगा? ठीक यहीं पर आता है स्मार्ट इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रिंसिपल। वॉल स्ट्रीट में एक लाइन बहुत ज्यादा फेमस है, कट योर लॉसेस शॉर्ट एंड लेट योर विनर्स रन। स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपने विनर्स को चलने देते हैं और अपने लूजर्स को कट कर देते हैं। रिटेलर्स अपने लूजर्स को होल्ड करके बैठे रहते हैं और अपने विनर्स को कट कर देते हैं। इसीलिए कोई भी मल्टी बैगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं बचता है। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के बाद और एक सॉलिड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बाद आपको चाहिए होता है पेशेंस। कोई भी स्टॉक रातों रात मल्टी बैगर नहीं बन सकता है। MRF के स्टॉक को ही ले लीजिए। MRF का स्टॉक लास्ट 12 सालों में एक 18x मल्टी बैगर बन गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी ईयर में MRF का स्टॉक डबल तक नहीं हुआ? सिर्फ पेशेंट इन्वेस्टर्स के स्टॉक्स ही मल्टी बैगर्स बन सकते हैं। इसीलिए इन्वेस्टमेंट के टाइम पर आपकी विजन हमेशा लॉन्ग टर्म की होनी चाहिए। जब तक एक स्टॉक बना करके रिटर्न दे रहा है, जब तक एक स्टॉक कंपाउंड हो रहा है, उसे अपने पोर्टफोलियो से हटाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक फ्यूचर का मल्टी बैगर बन सकता है। तो आपकी कौन सी मिस्टेक है जिसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो में मल्टी बैगर्स नहीं है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।